गए थे, लस्सी पीने में थोड़ा सा अच्छा लस्सी पी ली? नहीं बिना बर्फ की पी ली, लेकिन वो इतनी चिल्ड थी कुल्हड़ में, बहुत ठंडी थी। प्रातःकाल की तृतीय वेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और दिव्य योगाश्रम से आप सीधा प्रसारण योग के लिए देख रहे हैं। तो प्रातःकाल आप सभी लोग हमारे साथ यज्ञ में जुड़े थे। आज अहोई माता अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी लोगों के संतानें स्वस्थ रहें, जिनके घर संतान नहीं हैं उनके घर संतान हों, और जिनके घर संतान हैं आपस में बहुत प्रेम रहे। जितना प्रेम आप संतानों से करें उतना ही संतानें भी आपको उतना ही सम्मान प्रेम सत्कार करें, आपका भी आदर करें। इसी आशीर्वाद के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। आज हो नहीं आ रहा भैया, ये दोनों लोग नहीं आ रहे हैं? पता नहीं, मेरे को तो पता रहती नहीं है, वो भी नहीं आए वकील साहब। हाँ वकील साहब मौलू भैया, अच्छा वकील साहब से नहीं, ये डिग्री है उनसे। हाँ बता रहे थे मुझे। करूँ रूपाली को, करूँ क्या? करके देख लीजिए, मैं तो शुरू कर रहा हूँ फिर। उनका भी रहते क्या? आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं वो शीघ्रतम अतिशीघ्रतम जुड़ जाइए। और फिर कोई किसी का आज के लिए कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो अवश्य ही लिख भेजिए आप कमेंट सेक्शन में। और चलिए कोई नहीं, एक्चुअल में लगभग 11:40 से फ़ोन आया, मैं सो गया था, उसका फ़ोन आया माधवी का। तो फिर भैया मैं कल नहीं आऊँगी, फिर बोला कि मैं आधे घंटे के लिए आऊँगी, 6 बजे जल्दी चलेगा। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं अपना टाइम से उठ के मैं यहाँ के लिए आ रहा था, तो फिर मैं फ़ोन आया मेरे पास कि भैया मैं आज नहीं आऊँगी। मैंने चलो मैं यज्ञ कर लेता हूँ भैया, पहले देर हो जाती है। आइए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संगच्छतं
संवर्धध्वं संभवमनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो सबसे पहले हम श्वास प्रश्वास करेंगे, भस्त्रिका नहीं कराएंगे क्योंकि आपको जुकाम हो रहा है। तो श्वास प्रश्वास में जो हमने 1:1:1:1, ओके, इसमें हम प्रवेश करेंगे। तो इसमें 2 बार होल्ड करना होगा, एक अंतःकुंभक एक बाह्य, ठीक है, लेने के बाद और फिर छोड़ने के बाद, ठीक है। प्रयास कीजिएगा 15 से 20 काउंट करते हुए इनहेल और 15 से 20 काउंट करते हुए एक्सहेल। इतना ही हम 15 से 20 होल्ड अंतः और बाह्य दोनों। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास करने से आपकी मन स्थिति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, स्ट्रांग होती है। आपकी इंद्रियों के घोड़े की लगाम आपके ही हाथों के नियंत्रण में होती है। तो इसलिए इसमें श्वास को जितना भीतर तक हम खींच सकते हैं
प्रयास करें। उपरांत कुंभक लगाएं, जिससे प्रकार बाहर छोड़ते हुए भी अनंतम छोर तक, अनंतम बिंदु तक श्वास को छोड़ते जाए। उपरांत ही बाह्य कुंभक लगाएं। तो आप एक मेडिटेटेड स्थिति में भी प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का।
यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। ओ तेरा सहारा है, ओ तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। मैंने देख दिया सबको, अब तुमको पुकारा है। नफरत किसी से नवाजता, नफरत किसी से नवाजता, ओ मुझला अपने निगाहों से, ओ मुझे काम अपने निगाहों से, ओ फिर जिक्र से जिक्र से, ओ फिर जिक्र से तेरी याद से, 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 तेरी याद किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा, बीच में कॉल आती है। पैर खोल लीजिए। अच्छा हाँ वो मैं समझ गया, इसीलिए मैंने कहा पैर खोल लीजिए।
जिस दिन व्रत हो उस दिन कपालभाति और अनुलोम विलोम, ध्यान, मेडिटेशन, ये बहुत बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है। बात ये, तो इसलिए यह मन प्रसन्न होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए, मन नहीं, अच्छी बात है। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ बिल्कुल स्किप ना हो, और अच्छी बात है, ठीक है। जितना कम स्किप करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हो तो मैं यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है आपके हित में हो, तो जो हितकारी है वो ले जाइए, जो हितकारी नहीं वो छोड़ जाइएगा। आज दोनों लोगों ने ऑफ कर दिया और बिना बताए। और मैं जिस दिन से मैंने उनको ये बोला है भैया को, सुमित भैया को, मैंने कहा कि भैया आपको जिस दिन नहीं आना हो आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। भैया मुझे याद नहीं है, मैं आगे से ध्यान रखूँ। ठीक उसी दिन, अगले दिन से उन्होंने ऑफ करना शुरू कर दिया, और फिर बिना बताए। अब इत्तेफाक समझ लीजिए, कह रहे थे कि मुझे सो गया, मैं उठ नहीं पाया, मैं तो थोड़ा सा नियंत्रण तो रखना पड़ेगा अपने शरीर पर, वरना शरीर जब जिस दिन नियंत्रण खो देता है उस दिन समस्या खड़ी हो जाती है। जिस दिन मेरी 4:45 पे आप होती है ना, कभी कभी हो जाता है 4:30, हाँ। ये इतना खराब दिन लगता है, वो इतना गिल्ट फील होता है खुद से कि सब साधना रह जाएंगे। हाँ, बात तो यही है ना। तो जिस दिन आप उठ जाओगे सवेरे, वो चीज़ों में मन नहीं लगता, मन नहीं लगेगा। प्रातःकाल उठ जाओगे ना, तो फिर दिन की आप टाइम कितना बड़ा हो गया, टाइम आपको ज़्यादा प्राप्त हो गया ना। तो मुझे भी यही कहते हैं कि साधना पहले, तो साधना आप सुबह सुबह उठ के कर लो, फिर कुछ भी करते रहो अपने, है ना। बात ये, इसीलिए जो है, चाहे आप, मैं तो ये कहता हूँ, जब ये नहीं आए तो मैं कहता देखो सबसे पहले अपना हवन वगैरह कर लो। आपको दिवाली की सफाई करनी है, पुताई करनी है, रंगाई करनी है, फिर नहा लेना आप, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वो है ना कि हो जाए, हवन हो जाए, उसके बाद आपने फिर कुछ करते रहो। चाहे आपने खाना देर से बनाना है, चाहे कुछ नहीं बनाना है, व्रत है, सफाई करनी है, धुलाई करनी है, कुछ भी करो, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। वो रहना नहीं चाहिए। अब हालांकि उसने फ़ोन किया तो मुझे नींद नहीं आई बहुत देर तक। अब मैं उसको भी क्या बोलूँ। अब उसका अपना अभी फिर कॉल की थी इसने, कुछ पूजा पूछी थी, तो मैंने पूजा बताई है उसको। तो आज सोमवार है तो पूछ रही होगी कुछ। अब उसको ये भूल गई कि मैं ऑनलाइन हूँ इसमें। टैपिंग 5:30 बजे क्यों आ रहा है? 5:30 बजे जा रही थी। क्यों? वो पर्सनल है उसका। जैसे शिवांग और उनका फ्रेंड मन बना रहे हैं कि 5:30 वाले में टाइम है ना सुबह। नहीं, मैं आपको बता दूँ, वो बैडमिंटन जाते हैं और वो शाम को दुकान और सब चीज़ें रहती हैं। वो चाहते नहीं है कि वो और कोई टाइम देख लीजिए आप, बहुत, और जितने भी टाइम 5:30 से शूट कर रहा है भैया, सुबह से लेकर शाम, जाते हैं फिर वो लोग। तो सुबह से शाम तक कोई भी टाइम देख लीजिए। मैंने कहा शाम को मेरे वाले में चलो, हाँ, तो उसमें अलग से भी नहीं आना पड़ेगा, तो मैं हाँ, छोड़ने। हाँ, तो बोला कि शाम को उसमें नहीं हो पाएगा, मेरा उसमें जो लेट हो जाता है, उसमें जो टाइम है ना, वो उसमें कम से कम उसके 15 मिनट है। मैं समझता हूँ कि उसका आधा घंटा खराब होता होगा। ठीक है ना, शॉप से उठ के आते हैं, शॉप से उठ के आएगा, फिर वो जाएगा, है ना, उसमें आपको उसका आधा घंटा जाएगा। तो उसमें इसके लिए बेटर रहेगा, मैं समझता हूँ इस समय। वैसे शाम के लिए फोर्स करूँगी, अब तो ऐसा नहीं है, सर्दी भी आ रही है ना, तो थोड़ा शॉप भी जल्दी क्लोज हो जाती है हमारी, तो इतना नहीं रहेगा। 4 बजे के बाद इतना कस्टमर नहीं रहता है, 4 साढ़े 4। अच्छा, हाँ, तो आ सकते हैं, क्योंकि वो 2 लोग तो बैठ ही रहे हैं, है ना। इवनिंग का ही कह रही हूँ मैं, इवनिंग का ही देख, और मॉर्निंग में आना है तो ये वाला टाइम, ये वाला तो नहीं करेंगे, बैडमिंटन से आने, नहीं करेंगे। अच्छा, बैडमिंटन नहीं छूटना चाहिए। कोई बात नहीं। देखिए, जो किसी के लिए अगर अच्छी चीज़ है वो, में आ गया ना अच्छी, देखिए मैं तो बार बार ये बात हमेशा यहाँ से कहता हूँ, कोई भी एनी फिजिकल एक्टिविटी व्यक्ति को करना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। स्किप नहीं करता है, पापा चाचा उसके भले ही करना है, अच्छा, नहीं करना चाहता। अब आज कह रहा था मुझे नींद पूरी करनी है, मैं कर लो। अच्छा, तो गेम वहीं हो रहा है, स्कूल में हो रहा है?
मतलब सब मिलके पे करते हैं जो भी चार्जेस उन्होंने रखे हैं। अच्छा, उन्होंने इसकी भैया ने स्कूल के चार्जेस क्यों? देते हैं उससे ग्राउंड। तो इससे बेटर आपने वहाँ पर मधुबन में कर लीजिए। अरे कौन जाएगा वहाँ पे, पूरा कोड बनाना पड़ता है, फिर वो शादियाँ वगैरह भी होती हैं, बीच बीच में फंक्शंस होते हैं, तो सामने वाला जो है वो सामने वाले में भी इतना स्पेस नहीं हो तो कवर्ड है ना पूरा, हालांकि बनवाया था उसमें, लेकिन सारा सामान जो एक्स्ट्रा है वो सब उसमें भरा हुआ है, तो इसलिए दिक्कत है। हाँ, शादी वाले में थोड़ा सा उसमें टेंट का पूरा भर रखा है सामान, तो फिर वो कैसे कोड पूरा भरा हुआ है। अच्छा, मुझे लगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी शायद खेलते होंगे। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं, ये लोग नहीं खेले? आजकल कुछ नहीं मिलता भैया। नहीं, ये तो खैर मुझे लगा कि भाई आपकी कम्युनिटी के है, इसलिए मैंने। इवनिंग में भी एक बैच खेलता है, तो वो भी हम आपको बता दें, हम जूनियर स्कूल में रह करते थे उस समय, बहुत बड़ी ग्राउंड हुआ करती थी, बहुत क्लीन रहता था, 2 टाइम झाड़ू लगा करती थी, और उसके बाद किसी आउटर की एंट्री नहीं हुआ करती थी। तो इतना बाबा जी का बहुत अच्छा रुतबा था। और उसके बाद ये जो टोनी भैया हैं, इन लोगों ने कहा कि गुरुजी वो एक काम कीजिए कि यहाँ वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। उस समय तो उन्होंने कहा ठीक है, अलाउ कर दिया उन्होंने, लेकिन पे उन्होंने कभी नहीं किया। मैं वही कहता हूँ कि आदमी ग्रस्त में रहकर, जबकि हालांकि दादी हमारी बाबा 20 साल की हुआ, पापा जी 20 साल की हुआ करें थे उस समय, तभी शायद एक्सपायर हो गई थी शादी से पहले। तो वो उन्होंने तो संत जैसा जीवन जिया, मैं आपको सही बताऊँ, मैं बार बार कहता हूँ। तो उनका सानिध्य थोड़ा कम प्राप्त हुआ, 7th में थे हम तब वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उनसे जितना 7th तक याददाश्त अभी पूरी याद रहती है उनकी, एक एक चीज़ बात याद आती है उनकी। तो आसपास मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। और क्योंकि मैं अपने मुंह से कहूँ तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के मुंह से सुनकर मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। उन्होंने कभी पेन नहीं किया किसी से। गेम होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, लेकिन बच्चों को ऐसे ही पास कर देते थे, क्योंकि उस समय 8वां बहुत मायने रखता था। गांव वाले जो बच्चे थे तो वो उनकी तो विवाह जल्दी हो जाता था, है ना, तो फेल हो गए। तो गुरुजी यानी इवन अपने घर वाले के कपड़े पहनकर लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उनके कपड़े दे दिए कि बेटा तुम मतलब हमारे कपड़े पहन लेना बच्चे के, और देख लें कोई दिक्कत। कपड़े नहीं होते थे किसी पे, तो क्या करोगे? बहुत कोऑपरेशन होता था। हाँ, तो ऐसा नहीं था, ये कहते हैं दूसरे के कपड़े घर में भी पहनते थे। हाँ, घर में तो पहनते थे। सोशल मीडिया के चक्कर में लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी, अभी भी हमने फ्रेंड सर्कल में भी पहने हैं भैया। अच्छा। फंक्शंस वगैरह होते थे हमारे स्कूल में, अच्छा तो हम एक दूसरे के फ्रेंड्स के भी पहने हैं। अब तो वैसे अब तो नहीं पहन सकते, लेकिन कपड़ों के लिए तो खैर कभी नहीं, क्योंकि कभी वो छोटे से ना एक हाइजीन वाली बात थी, तो हाँ, पसंद नहीं था मुझे कभी भी। तो किसी का जूता मतलब लेना देना ही पसंद नहीं था। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अपना तो ये था। नहीं, अब तो नहीं किसी का पहन। और बाकी का ये था कि तो मुझे स्विमिंग पूल में नहाने में भी बहुत गुस्सा लगती है, मैं नहीं नहा सकती। स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकती, ये लोग जाते हैं और मैं एक कोने पे नहा के निकल आती हूँ। अच्छा, ये कहते हैं क्यों नहीं नहाती है, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। अब भाई हम तो यहाँ से हमेशा मना करते हैं, क्या करा जाए। लेकिन एक तो इतनी सबके जो मतलब बैड स्मेल तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अब आप कैसे उसको आप वो चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं भैया। हाँ, वो आप कैसे कह दो किसी से, क्योंकि इसीलिए तो गंगा जी में स्नान सबसे अच्छा होता है। कहते तुम गंगा जी के लिए तुरंत तैयार हो जाती, स्विमिंग पूल में मना कर देते। बता, उनको बता दी क्या? कहा हाँ, तो कह रहे
पता नहीं क्या हो, ये क्या होता जा रहा है, तो मैंने कि क्या होता जा रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। गंगा जी में भी गंगा जी में अच्छा लगता है। आप बिल्कुल सबसे पहले जाइए, उधर साइड में कोई नहीं मिलेगा आपको, यानी पंडा भी नहीं मिलेगा। मैं आपको से बताऊं, कोई भी नहीं मिलता है उस साइड में, हमें तो कोई नहीं मिलता है। और हम आपको बता दें, हम लोग जब जाते थे तो जो मरघट होता था जहाँ जलाते थे, हम वहाँ भी नहा लेते थे, क्योंकि क्या है वहाँ साफ़ सफाई रहती थी एक्चुअली में, पानी साफ़ मिलता था और किसी प्रकार की गंदगी नहीं मिलती थी, मैं आपको बताऊँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप अगर उसको नहीं देखना वैसा हाँ, तो तब भी तो हमें पसंद था वो। कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है, उसमें लॉस नहीं है आपको। अब वही है ना कि लोगों ने चीज़ें ख़त्म कर दी तो गोमुखासा। ये दिवाली वाले दिन छुट्टी रहेगी और मतलब 3-4 दिन की रहेगी वो। अब वो देख लेंगे क्या स्थिति बन जैसे रही है। धनतेरस वाले दिन तो आ जाएंगे, धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में आ जाएंगे, आ जाइए, अगर कोई संडे दिक्कत नहीं नहीं। हुआ तो। हाँ देख लीजिएगा, है ना। हाँ, छोटी दिवाली तक तो आ ही जाएंगे, बड़ी दिवाली वाले दिन पूजा होती है सुबह हमारे हनुमान जी का रूप वगैरह रखते हैं, तो उस दिन नहीं मैंने तो दिवाली पे भी बुलाया, मैंने अगले दिन छुट्टी करी है वैसे तो। बड़ी दिवाली वाले दिन तो हमारी पूजा होती है, तो अच्छा, मॉर्निंग में नहीं होती है। आएंगे, हाँ हाँ, मॉर्निंग में भी होती है। मैंने तो किया है क्लास। नहीं कि हमारे यहाँ मेन भी रहती है। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है, सब धुलाई वगैरह है, साफ सफाई है, हाँ, साफ सफाई, नहाना धोना, तो इसलिए जो है, तो दिवाली के अगले दिन का ये रहता है कि सब लोग खाली है, लेकिन वो रात को देर से सब लोग लेट हो जाते हैं ना, एक्चुअली में किसी का आना जाना होता है। को भी नहीं उठाऊंगी, फिर उसमें हाँ। 1 बज जाता है, 12-1 बज जाता है। नहीं नहीं, ठीक बात है। सोचती तो वो काजल वगैरह का पता नहीं जी, क्या जी। रहता है। तो इसलिए जो है वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बाकी का एक ध्वज वाले दिन का रहेगा, हाँ, 2-3 दिन का रहेगा वो लगातार। वो देख लीजिए, लगातार रहता है या बीच में गैप मिलता है तो छुट्टी जिस दिन नहीं उस दिन आ जाइएगा, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमारी तरफ से, कोई वो नहीं, ठीक है। वैसे भाई दूज के बाद ही आएंगे, फिर छोटी दिवाली तक आएंगे, फिर भाई दूज के अगले दिन से आएंगे। देख लीजिए जैसा भी होता है ना। वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, अब जैसे तैसे मैंने थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब तक छुट्टी कर ली इन लोगों ने। कुछ नया बताऊं तो कैसे बताऊं फिर, अभी है। आराम से, नासिका से श्वास ना छोड़ पाए तो मुंह से छोड़कर बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे कर, ठीक है। बीच में बैठने नहीं बोला था, भैया आऊँगा मैं, वही है ना कि बच्चे कैसे आ पाए।
लंबी सेशन। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अभी कितनी देर है बताइए? ये 7 टाइम बताइए मुझे आप। 7 बस फिनिश करना है, बताइए मुझे, बोलिए आप। क्या रे मतलब क्या कर सकते हैं? भ्रामरी करना, भ्रामरी करनी। ठीक है। चलिए 3 टाइम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करते। ये भ्रामरी करते हैं सभी मिलकर। बुद्धि चित्त वृत्ति शांत। हाथ रोक कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास। शांति को महसूस करते हुए मन को भी शांत कीजिए, विचारों को शून्य कीजिए, सोच को शून्य कीजिए,
थॉट्स को शून्य कीजिए। कोई गतिविधि अंदर नहीं, बाहर नहीं, मन शांत, एक निष्ठा, आनंद की अनुभूति, शांति, परम शांति की अनुभूति। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर, आसन को देखते हुए आंखें बंद ही रखिए और शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांत है अंतरिक्षगुम शांत है पृथ्वी शांत शांत है शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो अभी आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़ा हुआ है अभी किसी का कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। कौन कौन जुड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमें यहाँ से दिखेगा, क्योंकि हम लाइव प्राइम के साथ जा रहे हैं, प्राइम लाइव के साथ जा रहे हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता कि आप अभी कौन हैं, कहाँ से हैं। अवश्य जुड़िएगा हमारे साथ और अभी हमें आज्ञा दीजिएगा। सायंकालीन संध्या बंदन में हमारे साथ अवश्य आप कनेक्ट रहिए आश्रम के साथ, और अभी दीजिए आज्ञा। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा।